इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT। अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बेसिक सीख लिया था और कि क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बन सकते हैं उसकी अपन बात कर चुके हैं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले उनका बेसिक सीखें, फिर इस वीडियो पर आए, क्योंकि ये वीडियो तभी आएगा जब वो दो पहले के वीडियो आपको आ जाएंगे समझ में। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या एप्लीकेशन होती है उसे आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या है भाई? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर ये हमारे पास पहली एप्लीकेशन निकलती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ऑक्सीडाइजिंग पावर। कि अब ऑक्सीडाइजिंग पावर बेसिकली होता क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप जानते हो कि अगर किसी सब्सटेंस को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करना है तो वो क्या कर रहा होगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा। तो अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर देखनी है तो ये देख लो कि वो कितना ज्यादा रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूस होने का मतलब है कि वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये का लॉजिक तो आएगा। मतलब अगर किसी एलिमेंट की, किसी एटम की ये ज्यादा है तो उसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो भी ज्यादा होगी। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर बेसिकली होती क्या है? ऑक्सीडाइजिंग पावर का सिंपल सा लॉजिक ये है कि टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर एंड रेड्यूसेस इटसेल्फ बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दो भाई, खुद रेड्यूस हो जाओ। और रेड्यूस कैसे होगा? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की डेफिनेशन पूछे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है कि टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर एंड reduces itself by gain of electron is called oxidizing power, उसे ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक जो क्वेश्चन है वो ये आ रहा है कि ये अगर किसी एलिमेंट की ज्यादा है, ये ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एफिनिटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन आसानी से कर रहा है मतलब खुद क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा। और खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है। अब वो क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला ऑप्शन है F2, दूसरा ऑप्शन है Cl2, थर्ड ऑप्शन Br2 एंड फोर्थ ऑप्शन I2। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ठीक है, तो इसका जवाब ये आपको पता नहीं होगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि E के अकॉर्डिंग देखें तो E तो क्लोरीन की ज्यादा होती है, अगर क्लोरीन की E ज्यादा होती है तो वो ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन यहां पर आकर आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा फ्लोरीन, कि जो फ्लोरीन है आपका वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब वो क्यों है वो धीरे धीरे इस लेक्चर में आपको होले होले पता चलता जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, सारी चीजों को देखेंगे बड़ी आराम से। तो इसका आंसर क्या है भाई? फ्लोरीन जो है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जैसे ये क्वेश्चन खत्म होता है आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन एकदम से तैयार है। वो क्वेश्चन क्या है मैं देखता हूं। देखो दिमाग पढ़ रहा हूं मैं तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि इस तरह से कि E of Cl is more than fluorine but fluorine is strongest oxidizing agent is because of, कि जो E है वो तो क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, लेकिन जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा? कि आपके पास ऑप्शन है पहला कि हाई EN की वजह से, दूसरा ऑप्शन है हाई हाइड्रेशन एनर्जी, थर्ड ऑप्शन हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड फोर्थ हाई EA। ठीक है, हाई ये तो नहीं है भाई क्लोरीन में क्लोरीन की ये ज्यादा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज ऑफ
हाई हाइड्रेशन एनर्जी, बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो हाई हाइड्रेशन एनर्जी वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन की ईए ज्यादा है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है आपके पास, फ्लोरीन है, बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी होने की वजह से जो आपका फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। कि अब ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर या ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजन की किस तरह से निकाली जाती है, किन एनर्जी पर डिपेंड करती है, वो बात करते हैं। कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है हैलोजन की, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है हैलोजन्स की, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन्स is decided by थ्री एनर्जी, तीन एनर्जी से डिसाइड किया जाता है, जिसमें पहला है आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दूसरा है आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी, तीसरा है आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन तीनों से आप हैलोजन की जो ईए है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, उसे आप कंपेयर करते हो। ठीक है, वो किस तरह से कंपेयर करते हो उसकी बात करते हैं। जैसे कि समझना कि ये जो हैलोजन है वो इतनी आसानी से रेड्यूस नहीं होते हैं। वहां पर रेड्यूसन का जो रिएक्शन है वो किस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है कि जैसे कि ये हैलोजन है भाई, X2 गैसियस है, ठीक है, इससे आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो, ये क्या बना रहा है, X नेगेटिव एक्वस बना रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये जो सिंगल जो आपको रिएक्शन दिख रही है वो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हुई, ये तीन स्टेप में कंप्लीट हुई है अलग अलग। कि यहां पर क्या हुआ होगा कि जो पहली स्टेप है ना उसमें क्या हुआ होगा कि जो X2 है उसे X गैसियस में कन्वर्ट करा होगा। मतलब यहां पर क्या हुआ है भाई, X2 को X गैसियस में कन्वर्ट करा है। तो यहां पर आपने कुछ एनर्जी दी होगी, बॉन्ड को तोड़ा होगा, तो यहां पर जो एनर्जी दी उसे आपने क्या बोल दिया कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ये क्या है भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपने यहां पर दी। अब जो X गैसियस है उसे आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना है, तो आपने क्या करा भाई, किसे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना था, तो आपने यहां पर क्या करा, ये यहां पर एनर्जी कुछ खर्च या कुछ रिलीज हुई होगी कि यहां पर उसने ये लिया और X नेगेटिव गैसियस बनाया। ठीक है, तो जो X नेगेटिव गैसियस है वो X नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट करना है, मतलब पानी में डाला होगा आपने इसे, और पानी में डालने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो क्या होगी आपके पास, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहां पर तीन एनर्जी का लोचा है, कौन कौन सी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहां पर जो काम की बात है वो ये है कि जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उसे आपको देना होता है, मतलब ये एंडोथर्मिक है, ये आपकी रिलीज होगी हैलोजन के केस में, मतलब ये एक्सोथर्मिक है। हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज होती है, मतलब ये भी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो अगर ये ऊपर वाली स्टेप को बड़ी स्मूथली तरीके से चलाना है, बड़ी स्मूथली तरीके से चलाना है कि बड़े आराम से ये रिएक्शन हो जाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए ये होना चाहिए कि पहला तो ये है कि आपकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होनी चाहिए भाई, लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरा कि आपका क्या होना चाहिए कि जो आपकी ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और तीसरा कि आपका अगर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, अगर आपका हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होनी चाहिए, ये एक्सोथर्मिक है, मतलब ये भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर तीन आ रहे हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए। अब आप यहां पर अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हैलोजन की कंपेयर करते हो, कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर आप कंपेयर करते हो, यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो ऐसा होता है भाई कि यहां पर आप लिखोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो ये होता है कि सबसे ज्यादा होता है भाई आपका Cl2 के लिए, देन आपका Br2, देन आपका F2 और देन I2, यहां पर F2 लाई करता है। ठीक है, वहीं अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा F2 में निकलती है, देन Cl2, देन Br2 और देन I2, ये ध्यान रखेंगे। और
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप फ्लोरीन को देख रहे हो, फ्लोरीन को ऑब्जर्व करना कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है भाई, कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन, जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो यहां पर लाई कर रही है भाई, ज्यादा है इसकी, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फ्लोरीन की वो यहां पर लाई कर रही है। तो यहां पर होता क्या है कि ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इन दोनों की वजह से जो आपका फ्लोरीन होता है वो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। आप बोलोगे कि ये तो कम है सर, ये तो कम है, भाई कम तो है, ये कम बात है कि क्लोरीन से कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है उसकी, इतनी भी कम नहीं, वो तो वैसे भी एक्सोथर्मिक है, वो तो वैसे भी एक्सोथर्मिक है। जहां पर एनर्जी लग रही है ना, जहां पर एनर्जी लग रही है वो कम है, और जहां पे निकल रही है वो क्लोरीन से कम है, लेकिन निकल तो रही ना। ठीक है, ये बात को समझना कि इन दोनों की वजह से ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से आपका क्या हुआ, मेन जो फैक्टर है वो है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी। जहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा निकलती है, जिसकी वजह से आपका जो फ्लोरीन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो याद रख लेना है कि इसमें नोट डालकर एक पॉइंट लिखना, ये जो तीनों एनर्जी हैं इनका जो ऑर्डर है हैलोजेंस के लिए वो याद रखना है यार, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, उसे आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से फ्रेम होता है। ठीक है, अब यहां पर नोट डालकर एक पॉइंट लिख लेंगे यार, तुम्हारे काम का पॉइंट आ रहा है। क्या पॉइंट है ये कि ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी and high hydration energy, fluorine is F2 is strongest oxidizing agent। ये ध्यान रखना है कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और इन दोनों में से भी अगर फैक्टर चूज करना पड़े कि एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या जाएगा, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे कि समझना कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज बिकॉज ऑफ, पहला ऑप्शन आपको दे दे हाई हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा ऑप्शन दे आपको हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तीसरा ऑप्शन दे हाई ईए, और चौथा ऑप्शन दे बोथ 1 and 3। तो यहां पर जो आंसर जाएगा दोस्त वो कहां पर जाएगा, बोथ 1 and 3। इसकी हाई है, याद रखना है कि इसकी जो ई है वो इतनी भी कम नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्लोरीन से कम है माना है, लेकिन कम तो नहीं है ना। यहां पर क्लोरीन की थोड़ी बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन होने एनर्जी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हाई अगर होती तो क्या होता, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं होता, क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई, बोथ 1 and 3। आपका ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन की कैलकुलेट करते हैं। यहां पर अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ऑर्डर होता है वो किस तरह से होता है, कि अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, ये जितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी उतनी ज्यादा ही रिएक्टिविटी होती है हैलोजेंस की, क्योंकि हैलोजन नॉन मेटल है, टेंडेंसी वही है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें। ठीक है, और जितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। तो यहां पर अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आता है कि सबसे ज्यादा F2, देन आपका Cl2, देन आपका Br2, देन I2। इस तरह का रिएक्टिविटी ऑर्डर या ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है हैलोजन की, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये जो चार ऑर्डर हैं, एक ये और ये तीन ये, ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है यार, क्योंकि यहां से डेफिनेटली हैलोजन पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो इनका कहीं ना कहीं यूज आएगा। ठीक है, तो जब ये यूज आएगा तो इनका यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट,
फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कितनी वैरायटी बन सकती हैं क्वेश्चंस की। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है यार, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉपर्टी, कि इनमें से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है जिसमें जो इनकी प्रॉपर्टी मेंशन की गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, सबसे ज्यादा F2Cl2 Br2 देन I2, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। क्या ये सही है भाई? अभी अभी पढ़ा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये ऑप्शन तो सही है भाई। दूसरा ऑप्शन देके रखा हुआ है E का बताया गया है, F2 सबसे ज्यादा, देन Cl2, देन Br2, देन I2। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। याद रखना है कि अगर मोनोएटॉमिक फॉर्म की बात कर रहे हो तो मोनोएटॉमिक फॉर्म में जो Ea का ऑर्डर होता है, Ea का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? Cl सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। लेकिन जब आप डायटोमिक फॉर्म में बात करते हो तो सबसे ज्यादा F2, देन आपका Cl2, देन आपका Br2, देन आपका I2। ये ही ऑर्डर होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहां पर देके रखा हुआ है और सबसे ज्यादा फ्लोरीन की बताई हुई है। नहीं भाई, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोरीन, और फ्लोरीन की तो ब्रोमीन के बाद आती है। ठीक है, स्लो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, देन आयोडीन का होता है। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, मतलब ये आपका सही ऑप्शन हो गया। फोर्थ, बॉन्ड लेंथ का बताया गया कि F2 से ज्यादा Cl2, Cl2 से ज्यादा Br2, Br2 से ज्यादा I2। ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो, साइज बढ़ रही हो, साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ भी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। ये ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट ढूंढना था तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो गया? आपका करेक्ट हो गया। नॉर्मल सी बात है कि जब भी आपको 3-4 ही Ea में याद रखने हैं जो ऑर्डर हैं, एक तो Ea का, ठीक है, हैलोजन्स और चैल्कोजन्स का, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, हाइड्रेशन एनर्जी का, और ठीक है, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग पावर के जैसे चलती है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर वो दिमाग में है तो बड़ी आसानी से इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का क्वेश्चन आया। ऑक्सीडाइजिंग पावर जब अपन ने निकाला तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट और निकला रिएक्टिविटी ऑर्डर का, कि रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब होता क्या है कि जो ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन होता है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन होता है वो लेस रिएक्टिव हैलोजन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे कि समझना कि आपके पास, कि अगर आपके पास क्या होता है? KCl होता है, उसकी रिएक्शन अगर आप फ्लोरीन के साथ करवाते हो तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है यार? कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। अगर फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो फ्लोरीन क्या करेगा? इस KCl में से Cl को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा कि KF और Cl2 बाहर निकल जाएगा। क्या अगर आपके पास KBr होता है, ठीक है, अगर उसकी रिएक्शन F2 के साथ कराते हो तो यहां पर क्या मिलेगा कि Br से ज्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? KF बन जाएगा और Br2 बाहर निकल जाएगा। अगर आपके पास Ki होता है, उसकी रिएक्शन अगर आप F2 के साथ कराते हो तो फ्लोरीन और आयोडीन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? फ्लोरीन है भाई, तो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, यहां पर KF बनेगा और I2 बाहर निकलेगा। अगर आपके पास क्या होता है यार, कि आपके पास क्या होता है? KBr होता है, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन आप Cl2 के साथ कराते हो तो क्या बन जाएगा? KCl बन जाएगा और आपका Br2 बाहर निकल जाएगा। अगर KBr की रिएक्शन अगर आप I2 के साथ कराते हो, क्या ये से डिस्प्लेस कर पाएगा? कि इन दोनों में से तो भाई Br ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके पास क्या होता है? Ki होता है, अगर इसकी रिएक्शन आप Br2 के साथ कराते हो तो ब्रोमीन और आयोडीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा? ब्रोमीन उसे सॉल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस करेगा, तो यहां पर बनेगा KBr और यहां पर क्या बनेगा? I2। क्या आपके पास KF होता है, इसकी रिएक्शन आप Cl2 के साथ करवाओ, Br2 के साथ करवाओ और I2 के साथ करवाओ, क्या कोई रिएक्शन होगी? यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका जो फ्लोरीन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर पर, तो बड़ी आसानी से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यही बनती है एप्लीकेशन, यही एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन आती है भाई, और एप्लीकेशन से अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहां से अपने सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से अपन को पढ़ते हुए चलना है यार, ठीक है, मतलब इस टाइम पे मोटिवेट होने की अपन को थोड़ी सी जरूरत है। ठीक है, अपने अंदर थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए कि अपन जो पढ़ना है वो सबसे अच्छा पढ़ना है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखें कि इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें अपन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि लिखते हुए पढ़ना है केमिस्ट्री को। अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि किताब खोलकर, कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हो आप दोस्त, ठीक है, कोई कहानी थोड़ी पढ़ रहे हो, कोई किताब या फिर कोई पोयम थोड़ी पढ़ रहे हो या कोई शायरी पढ़ रहे हो, वो तो नहीं है ना, वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है मतलब दिमाग का काम है, और दिमाग का काम है तो पेन तो चलाना पड़ेगा। जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक दिमाग में कैसे जाएगा दोस्त, ठीक है। अगर बिना टीचर ऐसे बोलता रहे भाई, ठीक है, अगर केमिस्ट्री टीचर अगर ऐसा बोलता रहे कि यार ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कुछ पल्ले पड़ेगा क्या तुम्हें? तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आएगा। उसी तरीके से आपको अगर अपने दिमाग में चीज़ों को बिठाना है तो लिखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो लिखते लिखते पढ़ें, जब तक लिखोगे नहीं तब तक दिमाग के अंदर जाएगा नहीं। तो इस तरह से अपन इसे पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आज अपन ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी तरीके से खत्म कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।